गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 सूखी डाली। एकांकी है ये, और इस एकांकी में सूखी डाली में परिवार के मुखिया दादा मूलराज रहते हैं। और दादा मूलराज जो हैं वो उनकी उम्र 72 वर्ष है, और वो परिवार अपने संयुक्त परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने आप को वट वृक्ष की तरह मानते हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष की शाखाएं जो है लंबी लंबी होती हैं, उस तरह की उनकी दाढ़ी है और उनकी काफ़ी आयु है। जिस प्रकार से बरगद के पेड़ की उम्र काफ़ी है, उस बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, उसी तरह वो उनकी आयु भी 72 वर्ष है। और वो अपने परिवार को अपनी सूझबूझ से, अपने टूटते परिवार को वो किस प्रकार बचा लेते हैं, ये आपको इस एकांकी में बताया गया है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं सूखी डाली चैप्टर का के लेखक परिचय पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में कि वो कैसे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए, 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अस्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। मध्यम वर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं अस्क जी के साहित्य के विषय रहे हैं। उनके साहित्य के विषय रहे हैं मध्यम वर्गीय संघर्ष। मध्यम वर्गीय परिवार में किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, इनके बारे में बताना उनका विषय रहा। भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं वो किस तरह धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, और मानवीय संवेदनाओं, मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, ये उनके साहित्य के विषय रहे हैं। और उन्होंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी रचनाएं हैं गिरती दीवारें, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उनकी चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, अंडरलाइन कर लीजिए। उनकी रचनाएं ये हैं, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना भंवर आदि प्रमुख हैं। अस्क जी का व्यक्तित्व हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए सदा प्रेरक रहा है। अस्क जी का व्यक्तित्व से आज के लेखक जो है प्रेरणा लेते हैं, और वे उनके लिए प्रेरक स्रोत की तरह हैं। तो समझ में आया कि उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं मतलब उन्होंने किस किस हिंदी की कौन कौन सी विधाओं के बारे में लिखा है, कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, उन्होंने इन विधाओं पे लिखा है। और उनके विषय रहे हैं मध्यम वर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं, मानवीय संवेदनाएं अस्क जी के साहित्य के विषय रहे हैं। और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत भी किया जा चुका है। और गिरती दीवारें उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और उनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना भंवर आदि प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। और उनके व्यक्तित्व से आज के लेखक प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं केंद्रीय भाव में। केंद्रीय भाव में पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। लेखक ने क्या किया है, परिवार के जो अंतर्द्वंद, परिवार के अंदर जो छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं उनकी अभिव्यक्ति की है, मतलब उनके बारे में हमें बताया है। और इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक के रूप में माना गया है, अभिभावक, पेरेंट्स के रूप में माना गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। जो परिवार का मुखिया होता है उसकी वजह से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया शीतल और स्थायी और सुखद होती है, अच्छी लगती है, उसी प्रकार परिवार का जो मुखिया होता है उसकी संरक्षण में परिवार जो है पलता है। और परिवार के सदस्य सुख और शांति महसूस करते हैं कि जो भी परेशानी आती है परिवार का मुखिया उसे हल कर देता है और उस
परेशानी को दूर कर देता है। इसलिए परिवार का मुखिया बहुत ही समझदार होना चाहिए, क्योंकि पूरे टूटते परिवार को जिस प्रकार दादा मूलराज ने टूटते संयुक्त परिवार को उसने बचा लिया, अपनी सूझबूझ से बचा लिया, उसी प्रकार जो है अपने बुद्धि और विवेक से संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने परिवार को, टूटते परिवार को बचा लेता है। और अंतर्द्वंद तो हर परिवार में ही होते हैं। तो इसमें जो सूखी डाली, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है सूखी डाली? इस चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बेला कहती है अपने दादाजी से कि दादाजी आप चाहते हैं कि कोई परिवार से कोई सदस्य अलग ना हो, पेड़ से पत्ती अलग ना हो, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि कोई भी पत्ती जो है पेड़ में लगे लगे ही सूख जाए? मतलब ये कहने का कि अगर परिवार के सदस्य जो है किसी भी परिवार के सदस्य के साथ मेल मिलाप नहीं रखते, उससे बातचीत नहीं करते तो अपने आप को कटा कटा महसूस करने लगते हैं। उसी तरह बेला भी जो है कटा कटा महसूस करने लगती थी, क्योंकि लोग उससे बात नहीं करते थे। दादाजी ने उनसे मना कर दिया था कि जैसा वो चाहती है वैसा ही करिए और जो वो कहती है वो करिए, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो है ही, उसे एहसास हो जाता है। और वो आकर के दादाजी से कहती है कि दादाजी इस तरह मत कीजिए, क्योंकि मैं भी परिवार में घुल मिलकर रहना चाहती हूँ। इसीलिए इस पाठ का नाम सूखी डाली पड़ा है। ठीक है, जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।